आपके किचन में ही मौजूद ये मसालों की रानी यानी कि इलायची से आप लोग इलायची के पौधे आसानी से घर पर ग्रो कर सकते हैं। कैसे इलायची के पौधे इलायची के बीज से घर पर ग्रो किए जाते हैं, पूरी अपडेट के साथ इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने और दिखाने वाला हूं। घर पर ही मौजूद इलायची से इलायची के तमाम पौधों को फ्री में ग्रो करने के लिए जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस तरीके से आप लोग बहुत ही आसानी से इलायची के तमाम पौधे ग्रो करके तमाम इलायची हार्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन तरीका सभी को पता नहीं होता है, इस वजह से सभी के पौधे ग्रो नहीं हो पाते हैं। आसानी से ग्रो हो और इलायची भी आए, इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को इलायची के बीज निकालने हैं। और जो बीज हैं वो कौन से ग्रो होंगे ये पानी में डालने के बाद ही पता चलेगा। तो सबसे पहले इलायची के बीजों को अच्छे तरीके से निकाल के पानी में डाल दें। इस तरीके से जो बीज अच्छे होंगे यानी कि जो जर्मिनेशन स्टार्ट कर पाएंगे वो बीज नीचे तलहटी में बैठ जाएंगे गिलास की, और जो बेकार बीज होंगे वो तैरते रहेंगे। तो सबसे पहले इस तरीके से आपको बीज को चेक करना है और बीज की ग्रोथ अच्छी हो इसके लिए 1 घंटे पानी में भिगो को रखें इस तरीके से बीजों को। और इसके अलावा 1 नींबू पानी में निचोड़ दें, जिससे कि आने वाले टाइम में बीज का जर्मिनेशन अच्छा हो सके। इस तरीके से देखिए 1 नींबू हमने निचोड़ दिया पानी में, 1 घंटे के लिए उसको छोड़ देंगे। और अब बारी आती है गमला कितना बड़ा लेना चाहिए। तो देखिए गमला कम से कम 12 इंच का होना चाहिए। छोटा गमला भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। अगर छोटा ज़्यादा है तो दूसरे गमले में आपको ट्रांसप्लांट करने होते हैं पौधे। मिट्टी की बारी आती है तो मिट्टी आपको सैंडी लेनी है। सैंडी सॉइल जो रेतीली मिट्टी होती है, इस तरीके की मिट्टी में जो इलायची के बीज हैं वो आसानी से जर्मिनेशन स्टार्ट कर सकते हैं। हार्ड मिट्टी में बीज की ग्रोथ नहीं हो पाती है। 1 घंटा हो चुका है। अब हम जो बीज हैं अच्छे वाले वो निकाल लेते हैं। और यहाँ पर देख सकते हो जो अच्छे बीज हैं वो नीचे तलहटी में बैठ चुके हैं, और जो बीज खराब हैं, जो जर्मिनेशन स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, जो नहीं उगेंगे, वो अभी भी तैर रहे हैं। बिल्कुल आसान तरीका है बीज को पहचानने का। इस तरीके से आप लोग अच्छे और ख़राब बीज की पहचान कर सकते हो। तो जो बीज तैर रहे थे उनको हमने निकाल दिया है। अब हम पानी फेंक देंगे और जो बीज है उनको निकाल लेंगे। तो देखिए बीज को निकाल लेते हैं और जो पानी है उसको फेंक देते हैं। तो देखिए बीज जो नीचे तैर रहे थे उनको हम इस तरीके से निकाल लेते हैं और जगह जगह बीज को लगा देंगे। 1-2 इंच की दूरी पर बीज लगाएं, ज़्यादा करीब बीज को न लगाएं। तो देखिए इस तरीके से जगह जगह बीज को डाल दें। अब बारी आती है कि भाई बीज कौन से मौसम में ग्रो करें। तो फरवरी से लेकर के अप्रैल, इसके अलावा रैनी सीजन में इलायची के पौधों को आप लोग आसानी से ग्रो कर सकते हैं। बीज डाल दिए हैं और फिंगर की मदद से 1-1 या आधा इंच की गहराई तक इस तरीके से बीज को दबा दें, जिससे कि अच्छे तरीके से ग्रोथ कर पाएँ। पानी दें हल्का सा, पानी 12 इंच के गमले में 2 गिलास देना है। ज़्यादा पानी से बीज सड़ गल सकते हैं, इसलिए ज़्यादा पानी देने से बचें। 1 गिलास ये पानी दे दिया, 1 गिलास पानी और दे रहे हैं। उसके बाद में इसको हम ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर डायरेक्ट पूरा दिन की धूप ना आती हो। पूरा दिन की धूप वाली जगह पर रखने से जो मिट्टी है वो एकदम ड्राई हो जाएगी और आपका जो बीज है वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा। आने वाले टाइम में चलिए रिजल्ट देखते हैं। कुछ दिनों के बाद में आपका जो बीज है वो कुछ इस तरीके से हल्की हल्की जर्मिनेशन स्टार्ट करते हुए नज़र आएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हल्के हल्के जो बीज हैं वो ग्रोथ करते हुए नज़र आ रहे होंगे आप लोगों को। यहाँ पर ये 3 पौधे ग्रोथ कर चुके हैं और 1-2 पौधा यहाँ से भी हल्का हल्का बीज कोशिश कर रहा है निकलने की। लेकिन देखते हैं आने वाले टाइम में कितने बीज ग्रोथ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो काफ़ी सारे बीज ने ग्रोथ कर दी है और ये लगभग 40 दिन का समय हो चुका है। काफ़ी लंबा समय लगा पौधों को ग्रो होने में, बहुत ही स्लो ग्रोथ चल रही है। और मॉइस्चर ज़रूर बनाए रखें। अगर मिट्टी एकदम ड्राई होती है तो जो नाजुक पौधे होते हैं ना वो एकदम पानी की कमी से सूख जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। आने वाले टाइम में देखिए रिजल्ट आप लोगों को कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। ये लगभग है 60 दिन का टाइम, और 60 दिन के बाद में जो 20 से ग्रो पौधे हैं वो कुछ इस तरीके के नज़र आएंगे। देखिए हर पौधा आपको बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी नज़र आ रहा होगा। अब इलायची लेने के लिए ये सही टाइम है इसमें फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने का। कौन सा फर्टिलाइज़र देना है जिससे कि आने वाले टाइम में इस पर इलायची लगे। अगर आप लोगों को इसके बारे में जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा कि इलायची के पौधे में कौन सा फर्टिलाइज़र लेकर ढेर सारी इलायची प्राप्त की जा सकती है। बाकी वीडियो कैसे लगी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो में काफ़ी मेहनत लगी, काफ़ी लंबी ये अपडेट है। तो चलिए आने वाले टाइम में विद अपडेट कैसे इलायची हार्वेस्ट करनी है, कौन सी खाद इस्तेमाल करनी है, वो मैं आप लोगों को आने वाले टाइम में अपलोड करके दिखाऊंगा।